क्वेश्चन 21 में दिया है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वन वाई पासिस थ्रू। कोई लाइन है वो -1 से पास हो रही है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है इसका 2,5 से पास हो रही है। ग्राफ पेपर का यूज करना है तो उसे प्लॉट कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4। लाइन -1 से पास हो रही है। -1, -2, -1 ये हो गया, 2,5 ये हो गया, ऊपर यहां से पास हो रही लाइन। ये बी पॉइंट हो गया 2,5 और ये पॉइंट हो गया ए। फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच एंड के इफ द लाइन पासिस थ्रू H4 एंड। फिर लाइन दोबारा दे रखा है H,4 से पास हो रही है और हाफ K से। तो इसमें y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 ये है और x की वैल्यू ढूंढनी है इसमें। यहां से एक लाइन बनाएंगे ग्राफ पेपर में ऐसे स्केल से और ये यहाँ पे बनाएंगे तो ये मिड पॉइंट पे आ जाएगा इसके। ये हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2। फिर लाइन पास हो रही है 1/2 और k से। 1/2 ये हो गया, 1/2 और k, तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कट करेगी। ये x का 2 है यहाँ पर, तो k की वैल्यू जाएगी 2। क्वेश्चन 22 में ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट दिए XY, बी के कोऑर्डिनेट है 5, 8, सी के कोऑर्डिनेट है 4, 7 और डी के कोऑर्डिनेट है 2, -4। तो उसमें पहले ए के कोऑर्डिनेट ढूंढने। ए के कोऑर्डिनेट तो हम डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। तो P मिड पॉइंट है BD का, P इज मिड पॉइंट ऑफ। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 + x2/2, 7/2 और -4 + 8/2, 4/2। ये आ जाएंगे P के कोऑर्डिनेट 7/2, 2। फिर इस तरीके से P मिड पॉइंट है AC का, तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे x + 4/2, y + 7/2। ये भी P के पॉइंट है और ये भी P के पॉइंट, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो x + 4/2 = 7/2 और y + 7/2 = 2। ये 2 कैंसिल, x के लिए हो जाएगी 7 - 4। यहाँ से y + 7 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, y = 4 - 7, y के लिए हो जाएगी -3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के वो आ गए। फिर इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD निकालना है, B और D की इक्वेशन। तो पहले स्लोप निकालेंगे BD का, y2 - y1 8 + 4/5 - 2, यह आ जाएगा 12/3। इक्वेशन हो जाएगी y - y1 m x - x1। x1 y1 कोई भी ले सकते हैं इन दोनों में से। इसको ले लेते हैं -4, ये +4 हो जाएगा और ये स्लोप आ जाएगा इसका 4। ये आ जाएगा 4x - x1 की जगह 2, y + 4 = 4x - 8। इक्वेशन हो जाएगी 4x - y - 12 = 0। थर्ड क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया है ABC। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं
3 5, बी के कोऑर्डिनेट दिए 7 और 8, और सी के कोऑर्डिनेट है 1 -10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए से मीडियन बना है, ये मिड पॉइंट पे कट करेगा डी को, ए डी की इक्वेशन निकालनी है, तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो डी के पॉइंट हो जाएंगे 4 -1। ए के पॉइंट हमें पता है 3 और 5 है, इसका स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1, ये माइनस पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -6। तो इक्वेशन हो जाएगी ए डी की y माइनस y1 को 5 ले लेते हैं, इक्वल्स टू m के लिए -6, x माइनस x1 हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू -6x प्लस 18, 6x प्लस y 18 प्लस 5, 6x प्लस y इक्वल्स टू 23। क्वेश्चन 24 में फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 3, वो लाइन -2, 3 से पास हो रही है, उसका x इंटरसेप्ट दे रखा है 4, x इंटरसेप्ट मतलब जो x एक्सिस को कट करेगी, x एक्सिस को कट करेगी तो y हो जाएगा 0, तो यानी कि वो 4 0 से पास हो रही है, इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यह आ जाएगा -1/2। इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, इसे ले लेते हैं x1 y1, m x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल्स टू -x प्लस 4, हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। 25th क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें x इंटरसेप्ट 6 है, x इंटरसेप्ट 6 का मतलब 6, 0, y 0 होगा, और इसका y इंटरसेप्ट 4 है, -4 है, y इंटरसेप्ट मतलब इसमें x के लिए 0 होगी, y एक्सिस पे कट करेगा, तो उसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 2/3। इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, किसी को भी ले सकते हैं x1 y1, 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 12, हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन में a के कोऑर्डिनेट दे रखे 2 5, b के कोऑर्डिनेट दे रखे -1 2, c के कोऑर्डिनेट है 5 8, और ये किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, m इज अ पॉइंट ऑन AB such that ये इनके वर्टेक्स दे रखे तीनों के 2 5 -1 2 5 और 8, और m इसमें एक पॉइंट दिया है AB में such that AM रेशियो MB 1:2 है, यहाँ पर एक m पॉइंट है और ये दे रखा है 1:2, तो m के पॉइंट मान लेते हैं x y, सेक्शन फॉर्मूले से x के लिए निकालते हैं, 1 इंटू -1 1 इंटू -1 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, यह आ जाएगा 4 -1 3 अपॉन 3 1, फिर ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन जाएगा 2 प्लस 10 12 अपॉन 3 4, तो m के कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 4। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C एंड M, अब C और M से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन, M के पॉइंट आ गए 1 4, पहले CM का स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -4 अपॉन -4, ये आ जाएगा 1। इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, इसको मान लेते हैं m x माइनस x1, y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1,
सबको उस तरफ ले आते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 1, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 27 क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 4। वो लाइन पास हो रही है 1 और 4 पॉइंट से, एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन ऑन द वाई एक्सिस। और ये लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, वो लाइन इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट, तो मतलब x की वैल्यू 0 होगी। इसमें x को 0 रख देते हैं, माइनस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11/2, तो पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस 11/2। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इससे इक्वेशन निकालनी है, स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, माइनस 11 माइनस 8 अपॉन माइनस 2, ये आ जाएगा 19/2। ये इसका स्लोप आ गया। अब इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस y1, स्लोप हो गया 19/2, x माइनस x1, हो जाएगा 2y माइनस 8, 19x माइनस 19, तो 19 माइनस 8, 19x माइनस 2y। इक्वेशन आ गई 19x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। 28 क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन containing the point 3 2 and make positive equal intercept on axis। पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मतलब जब लाइन इस एक्स एक्सिस को कट करेगी, ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये वाई इंटरसेप्ट। दोनों पॉजिटिव बोला है और दोनों इक्वल बोला है। इसमें अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल, ये मान लो इसके पॉइंट है a,0। अगर उसके पॉइंट मानते हैं a,0 तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 0,a, क्योंकि दोनों इक्वल बोले, इक्वल इंटरसेप्ट, ये भी डिस्टेंस इक्वल है और ये भी। तो उस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आएगा माइनस a अपॉन a, स्लोप आ गया -1। और ये लाइन पास हो रही है किसी पॉइंट से, और पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 3,2। लाइन 3,2 से पास हो रही है, तो y माइनस y1, m की जगह -1, x माइनस x1, हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3, x प्लस y इक्वल्स टू 5। 29 क्वेश्चन में वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दे रखे हैं। ए के पॉइंट है 3 6, बी के हो गए 5 और 10, सी के पॉइंट है 3 2। तीन वर्टेक्स दे रखे हैं और चौथा वर्टेक्स मालूम नहीं है, इसको x और y मान लेते हैं। फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, वैसे पहले भी करा है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लेंगे। P है मिड पॉइंट ऑफ BD। पहले AC का मिड पॉइंट ले लेते हैं, AC। तो P के पॉइंट हो जाएंगे 3 प्लस 3 अपॉन 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2, ये हो गया 3,4। फिर P मिड पॉइंट है BD का भी, P इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो P के पॉइंट हो जाएंगे, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे x प्लस 5 अपॉन 2, y प्लस 10 अपॉन 2। ये भी P के पॉइंट है, वो भी P के पॉइंट है, इक्वेट कर देंगे। x प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, y प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। ये आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 6। यहाँ से x के लिए आ जाएगी 1, हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल्स टू 8, y के लिए -2। तो d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, -2। फिर डायगोनल BD की लेंथ निकालनी है। B के पॉइंट है 5 10, इसके 1 2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 36
16, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 12 होगा 144, तो इसकी लेंथ आ गई 160। ए बी की इक्वेशन निकाले, पहले स्लोप निकालते हैं इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ आ जाएगा 2। इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, इसको ले लेते हैं 6, m हो गया 2, फिर x माइनस x1 हो गया 3, y माइनस 6 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, ये कैंसिल, y इक्वल्स टू 2x। अगर AD की इक्वेशन निकालनी है, A के पॉइंट है 3 6, D के x y है और D के पॉइंट रहते हैं 1 माइनस 2, तो उसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 माइनस 8 अपॉन माइनस 2 यानी कि 4, तो उसका स्लोप आ गया 4। इसकी इक्वेशन ये आएगी y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस 6 इक्वल्स टू 4x माइनस 12, तो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 4x माइनस y, 4x माइनस y इक्वल्स टू 6।